ठीक है। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब लोग एकदम बढ़िया, जगह चकाचक माहौल। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की वीडियो में हम लोग चेक कर देखते हैं कि क्या आपका रोड मैप होने वाला है। आपकी कंप्लीट फिजिक्स के लिए हम लोग रोड मैप देखते हैं और ये चेक करना है, ये बताने आया हूँ कि किस तरह से आप कि 95+ स्कोर कर पाएंगे बचे हुए समय में। अभी आपके पास पर्याप्त समय, जो आपको 95% स्कोर करने में के लिए चाहिए, वो समय आपके पास है। तो किस तरह से हम लोग 95 स्कोर करेंगे प्लस का, और उससे ऊपर ही जाएंगे, नीचे का हम लोग कुछ सोचना नहीं है। 95% आपका ऑल ओवर सब्जेक्ट, और फिजिक्स में हम लोग एटलीस्ट 95 के ऊपर चले। तो इसके लिए हम लोग अपना रोड मैप देखने वाले हैं कि टॉपर क्या सीक्रेट यूज करते हैं, क्या उनकी स्कीम होने वाली है। सारा कुछ आपका चेक किया जाएगा, बताया जाएगा कि क्या आपका सिलेबस रहने वाला है, क्या नहीं रहने वाला। सब कुछ एक दो करके हम लोग एक एक करके चलते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्या रहने वाला है आपका। सबसे पहला कि कितने ड्यूरेशन की आपकी क्लास होगी, कि क्लास का ड्यूरेशन क्या रहेगा। तो सबसे पहली बात जानते हैं कि हम लोग जो क्लास करने वाले हैं वो मिनिमम 10 मिनट का हमारा क्लास रहेगा। 10 मिनट मिनिमम होगा, और जो मैक्स टू मैक्स मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो क्लास का ड्यूरेशन होगा वो 20 मिनट होगा। अब बात यह आती है कि इतना कम समय रखने का क्या मतलब है, और क्लासेस किस तरह से आएगी। तो सबसे पहला जो मकसद है क्लासेस का कि टॉपिक वाइज हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग क्या करेंगे, क्लास को लेंगे, और एक वीडियोज़ में एक ही टॉपिक लिया जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होने वाला है? फ़ायदा ये होने वाला कि जब भी हम तो पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, और जब भी आपको कोई एक पार्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आपको कहीं वीडियोस ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। उस पार्टिकुलर टॉपिक के पास आपका क्या होने वाला, वीडियो होने वाला। आपका पार्टिकुलर टॉपिक को खोलिएगा, उस खास टॉपिक को खोलिएगा, और उसी वीडियो को क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं क्या क्या होने वाला है वीडियोज़ में, कैसे कैसे वीडियो जाएंगे उसके लिए समझिए। तो सबसे पहले ड्यूरेशन हमारा क्या रहने वाला है, मिनिमम 10 मिनट, और मैक्सिमम हमारा कितना रहने वाला है, 20 मिनट का वीडियोज़ होगा, ड्यूरेशन होगा। अगली बात किस किस मीडियम में होगी, तो हमारा अपना दो अलग अलग मीडियम में होगा। हिंदी मीडियम के लिए अलग वीडियो जाएंगे, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग वीडियो जाएंगे। तो हमारा जो लैंग्वेज होने वाला है वो दो होने वाला है। पहला तो हमारा हिंदी मीडियम आएगा, उसके बाद हमारा इंग्लिश मीडियम में सेम कंटेंट आएगा। और हिंदी इंग्लिश को हम लोग चाहते तो सेम भी कर सकते थे, पर इसमें होता क्या, हिंदी वाले बच्चे इंग्लिश खोजते और इंग्लिश वाले बच्चे हिंदी के वीडियोस खोलते, और हो सकता है कि वो परेशान भी हो जाते। तो इनसे बचने के लिए हम लोग हिंदी को अलग रखते हैं, इंग्लिश को अलग रखेंगे। ठीक है, तीन चीज़ें अभी तक आपको पता है क्या क्या, कि हमारा क्लास का ड्यूरेशन क्या होने वाला है। ठीक है, तो क्लास का ड्यूरेशन हमारा 10 से 20 मिनट के बीच का रहेगा। ठीक है, क्या कौन से मीडियम में वीडियोज़ आएगी, क्लासेस आएगी, तो हिंदी वीडियोज़ मतलब हिंदी मीडियम में अलग वीडियो जाएगी, इंग्लिश मीडियम में अलग वीडियो जाएगी। अगली बात कि कहाँ से स्टार्ट करने वाला थे, बिल्कुल बेसिक से पहले चैप्टर से स्टार्ट होगा हमारा सिलेबस। ठीक है, सिलेबस क्या होने वाला है आगे चल के देखते हैं, कितने चैप्टर्स हैं नहीं है, सब कुछ हम आगे चल के देखते हैं सबसे पहले। और इनके बाद जो है कि वीडियोस हमारा अलग अलग मीडियम में, अगर मैंने बता रखा है। ठीक, और आगे की बातें हम लोग चैप्टर पे पहले आते हैं कि क्या क्या हमारा चैप्टर है, क्या क्या हमारा सिलेबस है। तो सबसे पहला सिलेबस देखते हैं। तो टोटल आपके पास एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चले तो 14 आपके चैप्टर है, जिसमें से पहला जो चैप्टर है वो विद्युत आवेश और क्षेत्र है। ठीक है, इंग्लिश में भी इनका नाम साथ साथ मैंने लिख रखा है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। ठीक है, अगला जो चैप्टर है वो वैद्युत स्थित विभव। ठीक है, वैद्युत स्थैतिक विभव तथा संधारित्र होने वाला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वगैरह, कैपेसिटेंस वगैरह सब कुछ होने वाला है। ठीक है, इस तरह विद्युत धारा हम लोग लेंगे, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। इंग्लिश में भी नाम साथ साथ लिखा हुआ है, हिंदी में भी नाम साथ साथ। आप वीडियो पॉज करके इन नामों को, चैप्टर के नाम को रीड करेंगे, साथ साथ इंग्लिश में मैंने लिख रखा है। और इसी तरह से अगले जो 7 चैप्टर है वो भी इसी प्रकार के हैं। क्या क्या है, वैद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, किरण प्रकाश की है। ठीक है, इसके अलावा प्रकाशिक यंत्र यानी कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह है। ठीक है, तरंग प्रकाश की अगला चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं। और इसी तरह से हमारा बाकी के चैप्टर्स भी आते जाएंगे। तो ये रही चैप्टर की बात। 3-4 बातें आपने अभी तक वीडियो में सीख लिया, जान लिया है कि सबसे पहला कि वीडियो का लैंग्वेज क्या होने वाला है। हिंदी की अलग लैंग्वेज होंगी, इंग्लिश लैंग्वेज में भी हमारी वीडियो होगी अलग। अगला बात जो आपने जाना है अभी तक में कि क्लास का ड्यूरेशन क्या रखेंगे, 10 से 20 मिनट के बीच का ड्यूरेशन रहेगा। होने क्या वाला है वीडियोज में, तो हम लोग जो मेन फोकस रहेगा वो हमारा कंसेप्ट रहेगा, और कोर कंसेप्ट, क्लियर कंसेप्ट रहेगा। सबसे पहला जो हमारा मेन मोटिव है वीडियो बनाने का वो रहेगा कंसेप्ट आपको किस तरह से क्लियर किया जाए। अगला, कंसेप्ट के साथ साथ जो
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चंस मैं करने वाला हूँ, क्लास में करवाने वाला हूँ, तो आपके क्वेश्चंस होंगे। इनके अलावा कुछ क्वेश्चंस आपको दे दिए जाएंगे क्लास में ही होमवर्क के फॉर्म में, और वो क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे, आंसर आप लोग कमेंट कर देंगे, मैं देख लिया करूँगा, वहाँ पे रिप्लाई दे दिया करूँगा, जिस तरह की बातें होगी। और यहाँ से आप लोगों ने क्या क्या जाना अभी तक, सबसे पहली बात कि हम लोग करने क्या वाले हैं, स्कोर करने जा रहे हैं, टारगेट किसको ले रहे हैं, 95+ के अबव जाना, ऊपर ही जाना है, नीचे नहीं देखना है, ठीक है। अगली बात क्या होने वाली है कि हम लोग किस किस ड्यूरेशन में आएगी, जो क्लास की ड्यूरेशन है वो कितना होने वाला है, 10 से 20 मिनट का होने वाला है। क्लास किस किस लैंग्वेज में होगी, तो हिंदी की अलग लैंग्वेज होगी, इंग्लिश की अलग लैंग्वेज होगी। ये आपका क्या है, सिलेबस है, ठीक है। ये 7 चैप्टर आपके यहाँ हो गए और 7 चैप्टर आपके यहाँ हो गए। तो इस तरह से आपके टोटल 14 चैप्टर है जो कि आपका सिलेबस है। और कंसेप्ट के साथ साथ हम लोग क्वेश्चंस करने वाले, कुछ क्वेश्चंस आपको डेली ही होमवर्क के फॉर्म में भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए हमारा छोटा सा वीडियोस है, कल से आपके डेली की क्लास लग जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी मिलते हैं आपसे क्लास के ड्यूरेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।